भगवान को प्रणाम हो। तू भी आधार है, तू भी सरकार है, तू भी तारे जग को तेरी लीला परंपार है। तू ही आधार है, तू ही सरकार है, तू ही तारे जग को तेरी लीला परंपार है। तेरे ही नाम से होते शुभ काम है, तेरे ही नाम का करते गुणगान है। महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा। देखूं जिधर भी दिखे तू ही तू, चर दिशाओं में तू, हर हवाओं में तू। देखूं जिधर भी दिखे तू ही तू, चर दिशाओं में तू, हर हवाओं में तू। पानी में दरिया समंदर में तू, तन के बाहर मन के अंदर भी तू। तेरे ही नाम से होते शुभ काम है, तेरे ही नाम का करते गुणगान है। महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा। ज़मीं हो फलक या सुबह हो या शाम, जर्रे जर्रे में दिखता मुझे तेरा धाम। ज़मीं हो फलक या सुबह हो या शाम, जर्रे जर्रे में दिखता मुझे तेरा धाम। छूटे ना पल भर को भी तेरा साथ, तेरे विधाता है मेरे नाम। तेरे ही नाम से होते शुभ काम है, तेरे ही नाम का करते गुणगान है। महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा, महावीरा महावीरा जय जय बोलो महावीरा। हेलो। तो भगवान महावीर के शासनकाल में हम जैन होने का गौरव पा रहे हैं, लेकिन बात इतनी है कि वहाँ तक हम आए कैसे? वहाँ तक हम आए प्रभु आदिनाथ की संन्यास और तपस्या को देखकर हम 23 तीर्थंकर को पहचाने। श्री ऋषभ देव भगवान जो विराजमान है साक्षात इस चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में। अनुभव किया होगा आपने, जब आप उनके दर्शन करते हैं तो आपसे वो मुस्कुराते हुए कुछ बात करते हैं, जैसा कि मैं अनुभव करती हूँ। तो ऐसे साक्षात विराजमान तीर्थंकर के तीर्थ में आज इतने सारे श्रद्धालु आए हैं पूरे देश भर से, तो हम आप सबके पुण्य की अनुमोदना करते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थलों पर वही जाते हैं नव वर्ष मनाने जिनके पुण्य बहुत प्रबल होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। और हम सब भी कहीं न कहीं किसी तीर्थंकर के शासनकाल में निश्चित रहे होंगे, तभी हम एक साथ यहाँ किसी तीर्थंकर की साक्षात मुनि मुद्रा के सामने, तीर्थंकर मुद्रा के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। तो हम अपने पुण्य की भी अनुमोदना करना चाहिए, स्वयं भी
कोई करे ना करे, लेकिन आप यहाँ उपस्थित हैं या किसी भी तीर्थ पर कोई श्रद्धालु उपस्थित हैं तो उन्हें अपने पुण्य की, पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों की अनुमोदना करना चाहिए। तो ऐसे प्रभु आदिनाथ के चरणों में हम उनकी वंदना ना करें तो कैसे चलेगा। बोलिए प्रभु आदिनाथ की। आवाज तो वहां तक पहुंचना चाहिए, कहाँ? जहां विराजमान है गुरु साक्षात तीर्थंकर के स्वरूप में सुधा सागर जी महाराज, है ना। तो आवाज वहां तक, चंद्रोदय तीर्थ के सभी श्रद्धालु भक्तों की आवाज वहां पहुंचना तो चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम उन्हें याद करते हैं। बोलिए जिन शासन नायक भगवान महावीर की। ऋषभ देव के बाद ये धर्म आता 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 24 तीर्थंकर को हमने जाना पहचाना। आज की ये पीढ़ी नहीं जानती है, फुर्सत में आपने नाम याद करा दिए उतना ही जानती है। मेरा तो मानना यह है, जैसा कि हमने किया, कि आप पहला ऋषभ नाथ जी, दूजा अजित नाथ जी मत सिखाइए इन्हें, कभी नहीं सीखेंगे, बहुत लंबा समय बीते। आप सिखाइए ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, उतने में वो सीख जाएंगे 4 लाइन में, और तीर्थंकर उन्हें याद हो जाएंगे। तो ऐसे तीर्थंकरों के अहिंसा प्रधान धर्म में हम हैं भाई, बहुत गौरव की बात है। लेकिन हमने उस तीर्थंकरत्व को पहचाना कैसे? हर बार ये बात कहती हूँ कि आज अगर साक्षात मुनि आरिका विराजमान नहीं होते, उस गहन तपस्या को हम नहीं देख रहे होते, तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे 24 तीर्थंकरों ने अपना चक्रवर्ती वैभव तक त्यागा और संन्यास को महत्ता दी। क्यों भाई? कुछ तो कारण होगा। यदा कदा हम भी कुछ चीज़ें छोड़ते रहते हैं, खुशी मिलती है ना बहुत। तो ऐसे गुरु विद्यासागर जी महाराज जब तीर्थंकर की मुद्रा में हमें दिखते हैं, जब हमें गुरु सुधा सागर जी महाराज तीर्थंकर की मुनि मुद्रा में दिखते हैं, हमारी आज की पीढ़ी, हमारे जितने भी साधु हैं, जितने आचार्य यहाँ विराजते हैं आज के समय में, भाई धन्य है। नहीं तो इस मौसम के शरीर परिशह को कौन सहन कर सकता है। पर कुछ तो ताकत है हमारे शरीर में, हमारे में शक्ति है। इस शरीर में ईश्वर ने बहुत शक्ति दी है, प्रकृति ने बहुत शक्ति दी है। हम बस साधना जो करते हैं वो तीर्थंकरत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और हम अपनी अलग सांसारिक जीवन में साधना करते हैं। ऐसे हैं आज जिनसे आपको मिलाने जा रही हूं मैं। कौन है? किनसे मिलाने जा रही हूं आज? अरे भाई आवाज दीजिए, आज किनसे मिलेंगे आप इस नाट्य के माध्यम से? आदिनाथ भगवान से, भरत बाहुबली से। अच्छा ठीक है, चलिए आपको मिलवाते हैं उस महान वैरागी चक्रवर्ती भरत की जीवन गाथा से परिचित करवाते हैं, जो पूरे 7 वॉल्यूम में भरतेश वैभव में वर्णित है। लेकिन पढ़ना बहुत आसान नहीं है, उतना वक्त देना और उतनी रुचि होना। पर हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम जिन आगम को, हमारे जिन परंपराओं को, इतने बड़े बड़े वैभव को हम आपके सामने इन नाट्य और फिल्मों के माध्यम से लेकर आए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आज की युवा पीढ़ी, बाल पीढ़ी जाने भाई उन्हें। चक्रवर्ती भरत को कौन जानता है, जिनके नाम पे इस देश का नाम है भारत। फिर भी हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारे ही तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव के पुत्र हैं, जो चक्रवर्ती का वैभव छोड़कर सन्यासी हुए, अपने ही घर में रहकर इतने वैभव के साथ वैरागी हुए। कैसे? हम भी अपने घरों में ऐसे ही कभी कभी वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। तो ऐसे ही चक्रवर्ती भरत की कुछ जीवन गाथा के कुछ महत्वपूर्ण पलों को मैंने, क्योंकि मैं अगर बहुत सारा आपको दिखाऊंगी तो आपको 7 दिन मेरे साथ यहीं रहना पड़ जाएगा, तो मैंने कुछ छोटे छोटे अंश उसमें लिए हैं जिसमें उनके जीवन के जो परिवर्तन हैं वो आप तक लेकर आई हूँ। तो चक्रवर्ती वैभव, उनके हमारे भरतेश वैभव में से हमने कुछ अंश निकाल कर आप तक लेकर आए हैं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं उस भारत के भारत में, या कहिए कि भारत को भारत कहलाने वाले भरत चक्रवर्ती के वैभव में। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। और फिर यहाँ पे जितने भी हमारे आज विराजमान हैं, यानी आप चांदखेड़ी, ठीक है चांदखेड़ी में आप आए हैं, लेकिन अब आप अयोध्या में हैं। ऋषभ की अयोध्या, भरत की अयोध्या, बाहुबली की अयोध्या, है ना। तो आज आप वहाँ पर हैं। तो अभी आप सब अयोध्या की अनुमोदना करेंगे और हम चलेंगे चक्रवर्ती भरत की दिग्विजय यात्रा के यात्री बनने, सारथी बनने, साथी बनने। तो उस देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने
इस देश के 6 खंडों को जीतकर चक्रवर्ती पद धारण किया, तब उन्होंने इसका नाम भारतवर्ष कर दिया। जिस प्रकार जैन पुराणों में स्पष्ट शब्दों में ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण माना है, उसी प्रकार हिंदू पुराणों में भी ऋषभदेव पुत्र भरत से ही इस देश का नामकरण स्वीकार किया है। वहां नाभिराय से मरुदेवी में ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ से भरत हुए। ऋषभ ने राजश्री भरत को प्रदान कर संन्यास ले लिया। दुष्यंत पुत्र भरत चंद्रवंश के शिरोमणि थे। उनके पूर्व इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश के हजारों राजाओं ने यहाँ शासन किया। उन राजाओं के काल में इस देश का नाम क्या था, और क्या ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष के नामकरण का संबंध जोड़ने वाले ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाएंगे? किंतु यह तो किसी को भी अभिष्ट न होगा, अतः इस निर्विवाद तथ्य को स्वीकार करना ही होगा। हम देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, न कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अरे भैया, अयोध्या की भूमि अत्यंत पावन है और इसका कण कण अति पवित्र है। यहाँ भूतकाल के 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया और वर्तमान में काल दोष की वजह से ऋषभदेव सहित 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है इस भूमि पर। भैया अरे अरे रुको रुको भाई, कुछ तो मुझे भी बताने दो। हाँ हाँ, तो बताओ भैया, तुम भी बताओ। हाँ हाँ, तो सुनो, आने वाले भविष्य काल के 24 तीर्थंकर भी तो यहाँ अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं, पता है ना? हाँ हाँ, पता है पता है, अभी तुमने ही तो बताया मित्र। मित्र, इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। तब इंद्र ने अयोध्या का निर्माण करते समय नगर की चारों दिशाओं में और नगर के मध्य में 5 देवालयों की रचना करके जिनायतनों का निर्माण किया और उसमें मूर्ति स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया। समझे? समझा मित्र, समझा। लेकिन मैंने सुना जब तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जन्म होने वाला था, तब किसी देव ने अयोध्या नगरी का निर्माण किया था। हाँ मित्र, वो कोई देव नहीं, सोधर्म इंद्र थे, जिन्होंने कुबेर को तीर्थंकर अनुकूल नगरी बसाने की आज्ञा दी और स्वयं भी उसमें योगदान दिया। सभी सामान स्वर्ग से अयोध्या लाया गया। नगरी भी स्वर्ग के देवों ने ही बसाई और इसी नगरी का सार्थक नाम अयोध्या था। अच्छा, तो है ना अयोध्या अप्रतिम? चलो चलते हैं वहां पर। हाँ हाँ भैया, चलो चलो चलते हैं। इंद्र सभा में अयोध्या की चर्चा। अयोध्यापति महाराजा धीराज ऋषभदेव जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की जय हो। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, सुमतिनाथ, अभिनंदननाथ, अनंतनाथ भगवान के जन्म से पावन महान जन्मभूमि अयोध्या की जय हो। नाथ, ये तो वही जन्मभूमि है ना, जहाँ पर अनादिकाल से तीर्थंकर जन्म लेते रहे हैं और भविष्य में भी तीर्थंकरों का जन्म इसी अयोध्या में होगा? हाँ देवी, यह वही रत्न गर्भा भूमि है जहाँ तीर्थंकर के गर्भ में आने से पूर्व ही रत्न की वर्षा होती है। इस भूमि पर वर्तमान काल में 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और प्रत्येक के गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से ही प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा देवगण करते हैं। पवित्र सरयू नदी के तट पर ही बसी अयोध्या में प्रथम चक्रवर्ती भरत का जन्म हुआ। यहीं पर प्रथम कामदेव बाहुबली स्वामी हुए, जिन्होंने कठोर तप करके मोक्ष गमन किया, और यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। नाथ, कृपा कर बतलाइए,
इस भारतवर्ष का नाम क्या भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही है? हाँ, प्रथम चक्रवर्ती भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। हे नाथ, अयोध्या में तो ब्राह्मी सुंदरी जैसी महान विदुषी नारियां भी हुई हैं। ऋषभ के पुत्र का भारत देश महान, चक्रवर्ती भरत का भारत देश महान है। ये अयोध्या पावन भूमि जिस पर जग बलिहारी, पांचों तीर्थंकर की अवतारी, ये भूमि तारणहारी है। जन जन की मनहारी, अयोध्या पावन सबसे न्यारी, ऋषभ भरत और राम की भूमि जग में सबसे न्यारी है। ऋषभ कुमार के जन्म के बाद प्रजा को एक और उत्सव मनाने का मौका मिला और ये अवसर था ऋषभ की शादी का। महाराज महाकच्छ राजा की 2 रूपवान बहनों से विवाह संपन्न हुआ। देवी देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाकर उत्सव का आनंद लिया। समय अपनी गति से भागता रहा और अयोध्या में खुशियां बांटता रहा। नाभिराय और मरुदेवी पुत्र वधू को देखकर आनंदित होते रहे। कब कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक दिन ऋषभ देव की महारानी यशस्वी और सुनंदा ने अद्भुत स्वप्न देखे और युवराज से कहा, हे स्वामी, मैंने रात्रि के अंतिम पहर में अद्भुत स्वप्न देखे हैं। सुमेरु पर्वत पर चढ़ते हुए बालक को मेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए देखा है। सूर्य चंद्र को और मोती चुगते हुए हंस को भी देखा है। हे प्रिय, तुम्हारे ये स्वप्न शुभ फल देने वाले हैं। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र चक्रवर्ती अर्थात 6 खंड का स्वामी होगा। तुम्हारी पुत्रियां शील का पालन कर कुल का नाम रोशन करेंगी। पुत्र पुत्रियां सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शीतल होंगे। पुत्र और पुत्रियां हंस के समान गुणों के सागर होंगे। मेरी प्यारी पुत्रवधू यशस्वती, तलवार में मुख देख रही हो। आपका पुत्र शत्रुओं को जीतकर सार्वभौम शासन करेगा। आपका पुत्र भंग रहित अभंग दिग्विजय को प्राप्त करेगा। बहुरानी, आत्मचिंतन
हे राजाधिराज नाभिराय, आज चैत्र कृष्ण नवमी है, मीन लगन है, ब्रह्म योग है, धन राशि चंद्रमा है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। भगवान ऋषभ देव के जन्म के समय ये ही सब उत्तम उत्तम योग और नक्षत्र आदि थे। वे ही इस समय हैं। इस उत्तम मुहूर्त में जन्मा यह शिशु अपनी दोनों भुजाओं से पृथ्वी का आलिंगन कर उत्पन्न हुआ है। इससे ये प्रकट होता है कि यह समस्त पृथ्वी का उपभोक्ता चक्रवर्ती होगा। हे पुरोहित, आपने परम आनंद की बात कही है। अच्छा, ये लो अपनी दक्षिणा। हे देवी यशस्वती, शतपुत्रा भव। ए तीर्थंकर के सुपुत्र, तुम चिरंजीवी रहो, करोड़ों मंगल को प्राप्त करो। धीरे धीरे बचपन बीता, पुत्रों पुत्रियों का सौंदर्य दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। पुत्र, आओ पुत्री। आयुष्मान भव। आज मैंने सहसा सोचा तुम्हारे रूप सौंदर्य को विद्या के आभूषण से अलंकृत कर दूं, ताकि तुम्हारी माँ का स्वप्न सार्थक हो जाए। संस्कारित पुत्र पुत्रियों का इस लोक में विद्वान भी सम्मान करते हैं। विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र और मार्गदर्शिका होती है। विद्या ही एक ऐसा धन है जो गति से गतांतर तक जाता है। विद्या एक ऐसा कल्प वृक्ष है
जिससे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। ज्ञान ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है। जो आज्ञा पिताजी। आपका अधिकार है विद्या, ज्ञान, संस्कार देने का। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप स्वयं हमें ज्ञान देंगे। स्वर्णासन पर बिठाकर ऋषभ ने उन्हें आत्मीयता से विद्या दी। वंदो परम पद आदिश्वराय, नमो नमो हे तीर्थंकराय। वंदो परम पद आदिश्वराय, नमो नमो हे तीर्थंकराय। सम्राट ऋषभ राज्य संचालन में अनुरक्त थे। प्रजा उनके शासन में बहुत सुखी थी। 101 पुत्र पुत्रियों से हरा भरा परिवार, महकता उपवन देखकर आनंदित थे। वे अपनी नियति को भी भूल चुके थे। एक दिन इंद्र के मन में विकल्प पैदा हुआ। सम्राट ऋषभ तो सिर्फ अयोध्या पर राज्य करने के लिए नहीं जन्मे, बल्कि 3 लोक पर राज्य करने के लिए जन्मे। ये संन्यास कब लेंगे? सम्राट ऋषभ का जन्मोत्सव के अवसर पर इंद्र ने वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मृत्यु के निकट स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना के नृत्य का आयोजन किया। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। भरी सभा में स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। नृत्य करते समय अचानक नीलांजना मरण को प्राप्त हुई। इंद्र की मायावी विद्या ने तुरंत नई नीलांजना खड़ी कर दी, किंतु सम्राट ऋषभ की प्रज्ञा नीलांजना का मरण देखकर जाग गई। मन में एक बिजली सी कौंधी। तभी मेरे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अब मुझे मरण का मरण, विराधना की विराधना कर देना चाहिए। उत्सव संन्यास महोत्सव में बदल गया। 83 लाख पूर्व कोटि तक राज्य करने वाले सम्राट ऋषभ ने संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया। उसी महोत्सव में भरत को राजगद्दी, बाहुबली को राज्य का कुछ अंश, अन्य पुत्रों को उनकी योग्यता के अनुसार संपदा देने की घोषणा की गई। वंदो परम पद आदिश्वराय, नमो नमो हे तीर्थंकराय। वंदो परम पद आदिश्वराय, नमो नमो हे तीर्थंकराय। वर्णों में गाथा है आदि जिनाय, वर्णों में गाथा है आदि जिनाय। करहूं कृपा मो पे आदिश्वराय, करहूं कृपा मो पे आदिश्वराय। वर्णों में गाथा है आदि जिनाय, करहूं कृपा मो पे आदिश्वराय। वंदो परम पद आदिश्वराय, नमो नमो हे तीर्थंकराय। वंदो परम पद आदिश्वराय, नमो नमो हे तीर्थंकराय।
भरत चक्रवर्ती ने सुव्यवस्थित तरीके से राज्य का संचालन किया, प्रजा की प्रार्थनाएं सुनी, प्रजा को न्याय दिया। उनके दरबार में छोटे बड़े सभी को अपनी बात रखने की चिंता था और सम्राट भरत मनोयोग से सबकी बातें सुनते भी थे। उनका न्याय कानून के ग्रंथों के अनुसार नहीं, प्रेम, प्रज्ञा और करुणा के आधार पर होता था। प्रजाजन उनके न्याय से संतुष्ट थे। उनके राज्य में न्यायालय, जेल, पुलिस किसी का भी काम नहीं था। उनके राज्य में कानून के जंगल में भटकने की तनिक भी गुंजाइश नहीं थी और इस प्रकार भरत अपने राजपाट में अनुरक्त थे। मित्र, आज मैंने शहर में चर्चा सुनी है कि भरत जी ने अपने सेवकों के साथ अन्याय किया है। मित्र, ये बड़े लोग अन्याय भी करते हैं। मित्र, बड़े होने से मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। मित्र, बड़ा मतलब बड़ा। अरे, आदमी बड़ा दो प्रकार से होता है, एक चरित्र से और गुण से, दूसरा पद से और पैसे से, सत्ता और संपदा से। जो पद और पैसे से बड़े होते हैं वो अन्याय करते हैं, और जो गुण और चरित्र से बड़े होते हैं वे स्वप्न में भी किसी से अन्याय नहीं करते, बल्कि हमारी तुच्छ बुद्धि ज्ञानियों के सही न्याय को भी अन्याय समझती है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी तुच्छ बुद्धि का ज्ञान कराता हूँ। मेरी तुच्छ बुद्धि? हाँ हाँ, तुम देखो तो सही। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे स्वामी, आज आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है। आप चक्रवर्ती बन गए हैं महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज प्रसूति गृह में कुल दीपक ने जन्म लिया है। आप पिता बन गए हैं महाराज, आप पिता बन गए हैं महाराज। हे स्वामी, आपके पिता ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। समूह शरण की रचना भी हो चुकी है। और इतना सुनते ही भरत चक्रवर्ती ने सिंहासन से उतरकर 7 कदम आगे चलकर तीर्थंकर प्रभु को 3 बार प्रणाम किया। उन्होंने तीसरे सेवक को हीरो का हार गले से उतारकर उसे भेंट कर दिया और अन्य सेवकों को भी किसी को धन और किसी को जमीन देकर विदा किया। बस मित्र, यहीं पर भरत जी ने अन्याय कर दिया। अरे, जिसने पुत्र प्राप्ति की सूचना दी है उसे हीरो का हार मिलना चाहिए। जिसने चक्रवर्ती होने की सूचना दी उसे जमीन या भवन मिलना चाहिए। और जिसने केवल ज्ञान की सूचना दी है उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करना चाहिए। समझे? तुम्हारे उत्तर मेरी समझ में नहीं आए भाई। पुत्र रत्नी की सूचना देने वाले को हीरे का हार क्यों देना चाहिए? तीनों के संबंध में कृपया कर आप ही मुझे ठीक से समझाइए। अरे, इसमें समझना क्या है? कुल का दीपक उत्पन्न हुआ है, कुल का दीपक। अच्छा। और भरत जी पिता बने हैं, इसीलिए हीरो का हार देकर उसे विदा करना चाहिए, क्योंकि ये सूचना उनके पुरुषत्व से संबंधित है। ओहो। और चक्र रत्न की सूचना देने वाले को जमीन देना चाहिए, क्योंकि भरत 6 खंड के स्वामी हो गए, तो कुछ खंड तो उसे मिलना चाहिए ना। तथा जिसने केवल ज्ञान की सूचना दी है उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान आदिनाथ को अंतरंग लक्ष्मी मिली है, इसीलिए उसे बाह्य लक्ष्मी देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। कुछ समझे? मित्र, तुमने उत्तर तो अवश्य दिए, लेकिन भौतिकता से संबंधित हैं। वो कैसे? केवल ज्ञान की सूचना देने वाले को हीरे का हार देकर भरत चक्रवर्ती ने धर्म का सम्मान किया, तप त्याग का सम्मान किया है, चारित्र का सम्मान किया है, परम सूरज का सम्मान किया है मित्र। अच्छा। और भाई, धन व्यक्तिगत उपयोग की वस्तु है जो व्यक्ति को विकृत बनाता है, विकार उत्पन्न करता है, विकार।
समझे? अपने अहंकार और अधिकार की स्थापना करता है। इसलिए भरत जी ने जो किया ठीक ही किया है। धर्मात्मा धर्म का ही पक्ष लेता है, अधर्म का नहीं। अब तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। जहां तक सवाल है भरत जी के पिता बनने का, तो अब कान खोलकर सुनो। पिता बनना कोई खास बात नहीं है। अनंत अनंत जीव रोज पिता बनते हैं। उनके पिता बनने से तो सिर्फ काम का ही समर्थन होता है भाई, धर्म का नहीं। भरत जी क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि वही होता है जो धर्म से भरा हो, और धर्मात्मा हमेशा धर्म का ही समर्थन करता है, अधर्म का नहीं। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो मित्र अब तुम ही बताओ, महाराज भरत चक्रवर्ती ने कौन सा, कैसा और किससे अन्याय किया है? मित्र, तुमने तो आज मेरी बुद्धि के सारे भ्रम ही तोड़ दिए हैं। अरे आंखों की पट्टी खोल दी है। मेरी बुद्धि की लालटेन का धुआं साफ कर दिया, चिमनी साफ कर दी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब मैं घर चलता हूं। ठीक है। सुनो सुनो सुनो, महाराजा भरत की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। हमारे राजा चक्रवर्ती हो गए हैं। महाराजा की जय हो। हमारे सम्राट चक्रवर्ती हो गए, चक्रवर्ती हो गए। अब हम निडर हो गए। अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर में चर्चा का विषय बन गया। महाराज भरत चक्रवर्ती का पुण्य चारों तरफ से उदय में आया। एक साथ 3-3 उपहार मिले, 3-3। अरे भैया चलो भी। चलो अब चलते हैं। सेनापति, पहले हमें मां के दर्शन को जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं महाराज, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर समोशरण में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद, विधान करने के बाद हम दिग्विजय को निकलेंगे। मैं हूँ आत्मा परमात्मा, मैं हूँ आत्मा परमात्मा, तुम सा स्वरूप मुझे मिला। करता हूँ माँ मैं तुझे प्रणाम, करता हूँ माँ मैं तुझे प्रणाम, तुम सा स्वरूप मुझे मिला। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। हे माता, मैं चक्रवर्ती बन गया हूं। विजयी भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र। भरत, तू माता का गौरव बन गया है। कितनी गौरव की बात है, षटखंड के स्वामी बन गए मेरे भरत। 6 राज्यों के अधिपति हो गए। हाँ, मैं तुमसे एकांत में कुछ बात करना चाहती हूँ पुत्र। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ बेटे को अच्छी तरह से जानती है। भले ही तुम चक्रवर्ती बन गए हो, लेकिन अंतरंग से विचलित हो पुत्र। तुम्हारे मन में सब कुछ होते हुए भी ये विषाद की लहर क्यों है? माँ, तुमने ठीक कहा। मुझे अब तुमसे, भाइयों से, स्वजन परिजनों से दूर जाना होगा, क्योंकि मुझे दिग्विजय की यात्रा पर निकलना है। इसमें रक्त भी बहेगा, बहनों का भाई से वियोग भी होगा, मां की मांग का सिंदूर भी उजड़ेगा, माता की गोद सूनी होगी, और मैं आपसे
दूर रहूंगा मां। यही मेरे मन में विषाद है। फूलों की शैया में पलने वाला दूसरों का जीवन कैसे लेगा? मां, जिसके हाथ में मधुर रस है, उसके सामने दूध रखने में संशय नहीं होता, डर नहीं होता। लेकिन जिसके हाथ में खटाई है, उसके सामने दूध रखने में डर लगता है। मन अहिंसक है, युद्ध हिंसक है। बस मैं इसी द्वंद में फंस गया हूं मां। बेटे, जो जिस कार्य के लिए बना है उसे वो कार्य निष्ठापूर्वक करना चाहिए। कीचड़ में कमल खिलता है, सर्प में नागफणी मिलती है। दही को खट्टा समझकर फेंक नहीं देना चाहिए, मक्खन वहीं से निकलता है। अब तुम्हें राजाओं को धर्मात्मा बनाना है, अपने स्नेह से झुकाना है, अपना दास नहीं बनाना। कीचड़ में खिला हुआ कमल ही तो भगवान के चरणों में अर्पित होता है पुत्र। ये चक्र भी तुम्हारी पूर्व जन्म की निर्ग्रंथ साधना का पुरस्कार है। तुम इसका जनहित में उपयोग करो मेरे पुत्र। हे मातेश्वरी, अच्छा हुआ मुझे आपका मार्गदर्शन मिल गया। मेरा हर संशय का निराकरण हो गया। हे मां, तुम्हारी आज्ञा और तुम्हारे विचार पूर्णतः सत्य हैं। मैं आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये संपदा नहीं चाहिए, स्वर्ण सिंहासन भी नहीं चाहिए। मैं तो पिताजी के चरणों का अनुगामी होना चाहता हूं। मैं मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता हूं। तुम सही कह रहे हो पुत्र, किंतु भरत, अभी तुम्हारा मोक्ष मार्ग पर चलने का समय नहीं आया। जब तुम्हारे मोक्ष मार्ग पर चलने का समय आए तब तुम अवश्य जाना। किंतु अभी तुम चक्र रत्न का सम्मान करो पुत्र। तुम्हारे पिता ने भी तो 83 लाख पूर्व कोटि तक राज्य किया, उसके बाद संन्यास लिया। तुम्हें अपने पिता का उत्तरदायित्व पूरा करना है। अपने क्षत्रिय धर्म का उत्तरदायित्व निभाओ और पुण्य के भागीदार बनो। उठो बेटा, विकल्पों का त्याग कर विश्व में कुल परंपरा की ध्वजा फहराओ। जो आज्ञा मातेश्वरी। अब मैं चक्रवर्ती बनने के बाद ही आपके दर्शन हेतु आऊंगा। मैं दिग्विजय के लिए निकलूंगा। विजयी भव मम पुत्र, तुम्हारी यात्रा सफल हो। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी मेरे पुत्र, शीघ्र आना। चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन से ही होगा। अरे देखो देखो, भरत चक्रवर्ती सेना के साथ आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, हम भी भर्ती होंगे, हम भी दिग्विजय को चलेंगे। क्या? तो क्या तू भी युद्ध पर जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुम समझते नहीं हो। अरे वो देखो, सेना आ गई। चलो हम भी शामिल हो जाएं।
दिग्विजय यात्रा में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद के उनके जीवन के अंश, उनके पारिवारिक जीवन और उनके वैराग्य की गाथा आपके साथ यहाँ पर। तो चलिए हम सब इस दिग्विजय यात्रा में सम्मिलित होने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं भाई यहाँ अयोध्या में। देखिए महावीर भाई किनका स्वागत करते हैं आज। क्राइम करने वाले कई लोगों को अरेस्ट किया और लगभग 125 लोगों को आपने गिरफ्तार किया और हजारों करोड़ रुपए जो चीटिंग साइबर के माध्यम से हुई थी, ऐसे लोगों को आपने गिरफ्तार करके ट्रेस आउट किया और पूरे देश के, केवल न केवल झालावाड़, पूरे देश के उन अपराधियों को गिरफ्तार किया आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाइए। दूसरा, आपने जो ये जिला